लोकसभा में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह लखनऊ में एक समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में आकाश आनंद भी रहे। आकाश आनंद को लेकर आज मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनको एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक का पद वापस कर दिया है। 8 से 9 मई में जब उनका निष्कासन हुआ तो बाकायदा एक ट्वीट के जरिए मायावती जी ने लिखा कि आकाश आनंद राजनीति में अभी अपरिपक्व हैं। 8 जून 9 जून की घटना 8 मई और 9 मई की घटना है। आज 23 जून है। इतने कम समय में, महीने सवा महीने में क्या एक नेता अपरिपक्व से परिपक्व हो जाता है या फिर अधकचरा ही रहता है? इस तमाम मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, क्या लगता है कि आकाश आनंद परिपक्व हो गए? देखिए, कल जब हम लोग इस पर बात कर रहे थे, उत्तराखंड में जो एक सीट है, 1 या 2 सीट है, वहाँ पर चुनाव होना है, वहाँ पर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था और बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद वो दूसरे नंबर पर। तो तमाम लोग इस बात को कह रहे थे कि आकाश आनंद की वापसी हो गई है और हम लोगों ने भी इस पर बातचीत की थी। और कल मैंने एक बात और आपसे कही थी कि असल में जो बसपा को जो है जो डर लग रहा है वो डर लग रहा है चंद्रशेखर आजाद का। नगीना से जिस तरह से वो चुनाव जीत जाते हैं, अब मायावती को भी लग गया है कि जो आकाश आनंद जो हैं पार्टी के आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, क्योंकि तो अभी 27 का लोक विधानसभा चुनाव है, अगर युवाओं को अपने साथ में अगर जोड़ना है तो आकाश आनंद ही चेहरा मतलब बसपा के हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बसपा भी रहेगी। उस वक्त जब उनको हटाया गया था तो हम देखते हैं जिस तरह सीतापुर में उनका एक बयान आता है और वो बोलते बोलते ये तक कह देते हैं कि ये जो सरकार है आतंकवादियों की सरकार है। मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है उन पर बहुत सारी उनकी सभाएं थी, उस सभाएं कैंसिल हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि मायावती भी उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देती हैं, चिट्ठी जारी करती हैं, उसमें इस बात का वो जिक्र करती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि भाई आने वाली अब पार्टी कैसे चलेगी। बसपा का आप देखिए आधार देखिए 10% भी उनको वोट नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। और जाटो समाज अब एक तो वैसे भी समाजवादी पार्टी में कुछ गया उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गया और अब उनके सामने एक नई चुनौती है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। कैसे उससे निपटा जाए, क्योंकि उनके वोटों का बुरी तरीके से अपहरण करने में चंद्रशेखर लगे। अपहरण क्या मतलब, आप देखिए मायावती का पूरा सियासत आप देखिए, जब वो शुरू में आई थी, जब वो राजनीति में आई थी तो मानवर साहब का बड़ा स्नेह था उनको और बड़ी आक्रामक वो रहती थी। लेकिन जब से बीजेपी का उभार हुआ है 2014 में, इसके बाद मायावती को हम उस रूप में नहीं देखते हैं। और इसके पीछे बसपा के जो नेता है या बसपा की सियासत को जो लोग समझने वाले हैं वो कहते हैं कि बसपा कभी इस तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करती, क्योंकि उसका जो अपना जो कैडर वोट है बहुत गरीब है, वंचित है, पता लगा शांत भी रहता है। तो मुकदमा हो जाएगा ना, सब कुछ उनका जो पास रहेगा सब कुछ बिक जाएगा। और इसी का इशारा जो है आकाश आनंद ने अपनी सभाओं में किया था। जो संभल में उनकी जब सभाएं शुरू हुई थी तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोई नया नेता है, नेता बनता है, इसके बाद लोगों को फंसा देता है, जब जेल चले जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, उनके साथ खड़ा नहीं होता। बसपा की जो सियासत है बहुत संवैधानिक दायरे में रह के काम करते हैं, हमको पता है कि दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जिस तरह से पूरे समाज में उत्तर प्रदेश में जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स को जो करते हैं उनको लोग पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है। कभी बसपा भी वो करती थी। मानव साहब काशीराम को आप देखिए, उनका तुनक मिजाजी जो पूरा स्वभाव था, दलितों में बड़ा अच्छा वो लोग उसका प्रभाव पड़ता था, लोग मतलब उस तरह से पूरी पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन मायावती का मैं वही बार कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो पूरा उभार हुआ है खासतौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह का, इसके बाद वो थोड़ा डाउन हो गई है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का जो डर है वो पूरी तरह से मायावती के ऊपर हावी है। और आकाश आनंद जब वो सभाएं उन्होंने शुरू की थी, आप देखिए तमाम मीडिया घरानों ने उनको कवर किया था, बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे थे। बीबीसी ने उनको मतलब एंग्री यंग मैन कहा था। भाई नहीं, युवा है, जोश है और तेवर भी अच्छा है। तो मायावती जी क्या इसी युवा सोच
और यूथ को साधेंगी, उनके तेवर का इस्तेमाल करेंगी और अपनी खोई हुई जमीन वापस करने के लिए ही इनको आगे ला। बिल्कुल बिल्कुल, आकाश आनंद को लोग पसंद भी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि आकाश आनंद की सभाओं में ठीक ठाक भीड़ भी उमड़ रही थी। आप सोचिए कि 43 डिग्री तापमान था, है ना। पीएम मोदी को लोग सुनने नहीं आते थे, बड़ी सभाएं उनको पूरा तामझाम लगता था, कूलर एसी पीसी लगाया जाता था। इन सब के बावजूद जो है जो आकाश आनंद को लोग मतलब बसपा की जो सभाएं थी, तो वैसे भी उनके पास फंड नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन जो लोग अरेंज कर रहे थे, मतलब जो उम्मीदवार थे थोड़ा बहुत पैसा जो खर्च कर रहे थे, तो आकाश आनंद की सभाओं में ठीक ठाक भीड़ उमड़ रही थी। साथ ही साथ जो जाटो जो समाज है उत्तर प्रदेश का, उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा था। वो चंद्रशेखर को तो उस रूप में नहीं ले रहा था, लेकिन आकाश आनंद को उस रूप में ले रहा था। कहीं ना कहीं मायावती ने एक अच्छा फैसला किया है, और अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि मायावती ने एक अच्छा फैसला लिया है, आकाश आनंद को जिम्मेदारी वो सौंपे और खुद जो है थोड़ा सा शांत होकर चीजों को समझे। आकाश आनंद ही वो विकल्प है, क्योंकि इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कौन पार्टी संभालेगा? हाँ, बहुजन समाज पार्टी के पहले जो कद्दावर नेता रहे, जिन्होंने बड़े बड़े पद संभाले, सब बड़े नाम है, सब तो आज सपा में है। सपा में है, सपा से ज्यादा तो भाजपा में है ना। तो अब उनके पास कुछ ऐसा रह नहीं गया, ले देकर अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देते। बहरहाल मायावती जी के तर्कस में वो तीर जो आकाश आनंद के तौर पे उन्हें दिखाई दे रहा, उस तर्कस से उन्होंने तीर निकाल लिया है और उसको वास्तव में संधान किया है। अब यह परीक्षण कितना सफल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम विवेक है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।